क्षेत्र में जाएं, हम वहाँ पर आनंद भी प्राप्त करें और स्वास्थ्य भी प्राप्त करें, प्रकृति का आनंद लें। तो आयुष के माध्यम से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज शुरू हुई हैं, जिसके माध्यम से आप एक तो हर्बल ट्रैकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जड़ी बूटियों को या औषधीय पौधों को या वनस्पतियों को जंगल में लगा हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके माध्यम से जो स्थानीय लोग हैं जिनको जड़ी बूटियों की पहचान है, वो इस तरह मिलकर इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो हर्बल ट्रैकिंग के लिए आए। तो उसके लिए जब वो लोग आते हैं तो उनके माध्यम से उनको आर्थिक सहायता भी मिल जाती है और रोजगार भी मिलता है। इसके अलावा फिर हेल्थ रिजॉर्ट खुल रहे हैं आजकल बहुत सारे। हम पहले कहते थे ना कि हिमालय क्षेत्र में आके वो सैनिटोरियम होता था, किसी को बीमारी होती थी तो पहाड़ में जाके आप विश्राम करिए। तो यहाँ तो वातावरण इतना अच्छा है, तो यहाँ बहुत सारे हेल्थ रिजॉर्ट खुले हैं। यहाँ पर लोग बीमारी के इलाज के लिए भी आ सकते हैं और अपना स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी कुछ दिन हिमाचल में रहकर और यहाँ की जड़ी बूटियों का आनंद लेकर, यहाँ का पंचकर्मा जो मसाज है या दूसरी विधाएं हैं, उनके माध्यम से जो लोग आनंद उठाते हैं, इस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी बहुत सारे लोगों को रोजगार इसमें मिल सकता है। इसके अलावा टूरिज्म के माध्यम से, जैसे आपने कहा, तो बहुत सारे टूरिस्ट जो कि हिमालय क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनको अगर लगे कि हिमालय क्षेत्र में जाके हम स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं, हम प्रकृति में उगने वाली जड़ी बूटियों को भी बहुत नजदीक से देख सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे लोग इसमें ट्रेनिंग करके, इसमें अपना एक्सपर्टाइज प्राप्त करके अपना अपना व्यवसाय खोल सकते हैं। छोटे लेवल से भी खोल सकते हैं और बड़े लेवल पे भी खोल सकते हैं। तो यानी इस क्षेत्र में ना केवल रोजगार के अवसर है, लेकिन स्वरोजगार भी अगर कोई चाहे तो अपना आसानी से इस क्षेत्र में कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, इस बारे में अगर किसी को जानकारी प्राप्त करनी हो तो वो कहाँ, कैसे किसको संपर्क कर सकता है? उसमें वैसे तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर बात हम करें तो हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग है। इसका कार्यालय शिमला में एसडी कॉम्प्लेक्स में है। वहाँ पर जाके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आयुष विभाग का वेबसाइट है, उसके ऊपर आप सर्च करके आप बहुत सारी आपको स्कीम्स हैं और कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इवन भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, उसके अंतर्गत तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आयुष के बारे में चाहिए तो वो उसके माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की कि अगर इस क्षेत्र में कोई युवा वर्ग है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले उन्हें डिग्री करनी होगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी होगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की तो हमने बात कर ली कि उन्हें क्या क्या चाहिए होगी। इसके अलावा कुछ और खूबियां भी रहती है जो एक इंसान में होनी चाहिए अगर वो आयुष विज्ञान के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है? गर्मा जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने फिर से कि आजकल जो चिकित्सा व्यवसाय है वो एक सेवा का व्यवसाय है। दूसरे के प्रति आपकी सेवा भाव होना चाहिए। आपकी मानसिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के दुख को देखकर आप को लगे कि इसकी सेवा मुझे करनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन जो मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, व्यक्ति में दया भाव होना चाहिए, दूसरों के प्रति सेवा करने का भाव होना चाहिए और प्रकृति के प्रति ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक आयुर्वेद की बात यदि हम करें तो आयुर्वेद के ज़्यादातर जो हमारे ग्रंथ हैं वो संस्कृत में हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को संस्कृत का ज्ञान है तो वो सोने के ऊपर सुहागे का काम करता है। तो इसलिए इन सब अगर गुणों के साथ कोई व्यक्ति आयुष के क्षेत्र में आना चाहता है तो बहुत ही सफल रहेगा। और आयुष के क्षेत्र में डिग्री करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें अपनी आप प्रैक्टिस खोल सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आप नर्सिंग होम खोल सकते हैं, आप हेल्थ रिजॉर्ट खोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट सर्विस में मेडिकल अफसर लग सकते हैं। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन ले ली है तो आप टीचिंग में जा सकते हैं, आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप मैनेजमेंट में जा सकते हैं, आप रेलवे में जॉब कर सकते हैं। इवन अब तो भारत सरकार ने कर दिया कि आप आर्मी के हॉस्पिटल है वहाँ भी आयुष की सुविधा उपलब्ध होती है। तो इस तरह एक बड़ा स्पेक्ट्रम है जहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं रोजगार का आयुष के माध्यम से, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल की यदि बात करें, आजकल हम देखते हैं कि आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है। सब लोग एकदम रेडीमेड चीजें चाहते हैं। तो जो लोग थोड़ा आईटी के माध्यम से ट्रेंड हैं, जैसे जिनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एप्स वगैरह बना के